की है। 2 जनवरी 2021 दिन शनिवार। और बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में जानेंगे अपन आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। नए साल के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने आखिर क्या प्लानिंग की है वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है और किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी खबर अब तक की वो भी देखने को मिल रही है। क्या है मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा भी सरकार के कुछ बड़े फैसले भी हैं आम आदमी की जिंदगी से जुड़े जो आपके लिए जानना जरूरी है। एलपीजी गैस सिलेंडर के रेटों को लेकर भी बड़ी खबर है। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले की साल के पहले ही दिन महंगा हुआ गैस सिलेंडर अब आखिर इसकी रेटिंग क्या हो गई है। तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की रेटों का अपडेट हमें देखने को मिलता है। या तो घटती है या तो बढ़ती है या तो कई बार कोई बदलाव नहीं होता फिर भी अपडेट जरूर देखते हैं राइट। इसी कड़ी में जनवरी महीने की पहली तारीख में भी रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हमें देखने को मिला है और गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। कितना महंगा हुआ है तो मैं आपको बता दूं 19 किलो वाला जो एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर है दोस्तों वो 17 रुपए महंगा हुआ है। जबकि 14 किलो 200 ग्राम वाला जो रसोई गैस सिलेंडर है उसके रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो हालांकि दोस्तों महंगाई जो देखने को मिली वो कमर्शियल गैस सिलेंडर में ही देखने को मिली है। 19 किलो वाला जो आता है जनरली वो 17 रुपए महंगा हुआ। बाकी जो नॉर्मल रसोई गैस सिलेंडर आता ना हमारा 14 किलो 200 ग्राम वाला उसके रेट है अभी भी राजधानी दिल्ली में 694 है और बाकी अलग अलग राज्यों के अकॉर्डिंग कुछ रेट अलग अलग हो सकती है लेकिन बदलाव बढ़ोतरी नहीं हुई है। ओके चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली खबर में। तो जब गैस सिलेंडर की बातें हो रही है ना तो एलपीजी को लेकर एक और अच्छी खबर देखिए। अब मिस्ड कॉल से ही बुक हो जाएगा आपका एलपीजी गैस सिलेंडर। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। दरअसल अगर आपके घर में भी इंडियन ऑयल का गैस सिलेंडर है ना तो अब आप देश के किसी भी हिस्से से बस सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल द्वारा एक नया नंबर जारी किया गया है। नंबर क्या है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8454955555। इस नंबर पर ओनली आपको एक मिस्ड कॉल करना है और आपका एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो बुक हो जाएगा अगर इंडियन ऑयल का दो ठीक है ना। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके घर में कौन से कंपनी का गैस सिलेंडर है, एचपी का, भारत का, इंडियन का या कोई और ही कमेंट में बताइएगा ताकि आपकी कंपनी के गैस सिलेंडर को लेकर भी और कोई न्यूज के सिम कार्ड का यूज करते हैं ना तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। कंपनी अब 3G सर्विस को बंद करने जा रही है। इसके लिए यूजर्स को क्या काम करना होगा तो दरअसल इसी महीने की 15 तारीख से यानी कि 15 जनवरी से राजधानी दिल्ली में वोडाफोन आइडिया कंपनी जो है वो अपनी 3G सेवाओं को बंद कर रहा है। नए बदलाव के मुताबिक ऑपरेटर ने दिल्ली सर्कल में अपने ग्राहकों को अपने मौजूदा सिम को 4G में अपग्रेड करने के लिए कहा। यानी कि अगर आपके पास भी 3G का वोडाफोन या आइडिया का या VI का कोई सिम कार्ड है तो आप उसे 4G में अपग्रेड कर लें, खास करके अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते तो। ओके अगली खबर देखिए। पार्सल में प्रतिबंधित सामान की हो रही डिलीवरी। पोस्ट ऑफिस का नया आदेश है। आप क्या भेज रहे हैं ये बताना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों कई बार ऐसे केस देखे जाते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो कुरियर वगैरह में जो पार्सल होता है ना तो उसमें लपड़ा ये होता है कि अंदर क्या सामान रख करके भेज रहे हैं वो तो बताना अभी तक जरूरी है ही नहीं। तो ऐसे में अवैध सामान इलीगल सामान भी पोस्ट ऑफिस के जरिए ट्रांसफर कर देते हैं, भेज देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्हीं मामलों को देखते हुए अब इंडिया पोस्ट जो है ना भारतीय डाक विभाग उसने एक नया आदेश जारी कर दिया और नए साल से नए नियम आप समझ सकते हैं। अब डाक में जो कुछ भी सामान चीज पार्सल आप भेज रहे हो ना उसका डिटेल ब्यौरा नाम बताना आपको जरूरी होगा कि आखिर पार्सल में आप क्या भेज रहे हो। और जरूरी नहीं आपको पार्सल के ऊपर वो लिखना भी होगा कि इसके अंदर फला सामान है। अगर आप गलत जानकारी देते हो तो आप पर सख्त कार्यवाही भी हो सकती है ठीक है ना। तो ये पोस्ट ऑफिस को लेकर एक नया नियम है। अच्छा इंडिया पोस्ट की जब बात हो रही है ना तो पोस्ट ऑफिस को लेकर ग्राहकों के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि अप्रैल तक कहीं से भी आप बैंकिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारतीय डाक विभाग की तरफ से जो बैंकिंग सेवा दी जाती है आपको पता होगा वो जो है ना दोस्तों वो अन्य बैंक खातों के साथ अप्रैल तक जोड़ दिया जाएगा। और साल 2021 में आपको इंडिया पोस्ट की सभी सेवाएं कम्प्लीटली डिजिटल तरीके से मिलना भी शुरू हो जाएगी। डाक विभाग के सचिव प्रदीप्ता कुमार बिसोई ने कहा कि डाक विभाग जो है वो लॉकडाउन के दौरान जब रेल सड़क हवाई यातायात बंद थे उस दौरान भी जरूरी सामानों को पहुंचाने में मतलब डिलीवरी करने में बहुत काम किए और अब आपको 2021 में डिजिटलाइजेशन डाक विभाग में भी देखने को मिलेगा। ओके और अगली खबर देखिए दोस्तों। नए साल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी के लोगों को बड़ी राहत दी है। पानी का जो बिल माफी योजना है ना उसकी स्कीम की तारीख को मार्च तक बढ़ा दिया। जी हाँ दिल्ली वासियों के लिए पानी बिल बकाया और लेट पेमेंट सरचार्ज की एक बार फिर से माफी की अपनी स्कीम की समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक दिल्ली सरकार ने बढ़ा दिया। ये योजना पिछले साल अगस्त में शुरू की गई थी और इसके तहत सभी श्रेणी के मकानों को लेट शुल्क पेमेंट से छूट प्राप्त है। तो ये वाकई में दिल्ली वासियों के लिए राहत की बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों। सरकारी राजपत्रित अधिकारियों को 31 जनवरी तक भरनी होगी IPR। इसके बाद ही मिलेगी विजिलेंस क्लियरेंस वगैरह। जी हाँ राजस्थान राज्य के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। 31 जनवरी तक राजपत्रित अधिकारियों को IPR भरना जरूरी होगा। अगर आप ये नहीं भरते हो तो इसके बाद IPR मॉड्यूल भी बंद कर
दिया जाएगा और IPR नहीं बढ़ने पर विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और वेतन बढ़ोतरी, पदोन्नति यानी कि आपका प्रमोशन वगैरह ये भी रुक सकता है। इसलिए अगर आप भी राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, ये सरकार के सभी विभागों, राज्य सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं और उपक्रमों पर यह आदेश लागू होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अगली खबर देखिए दोस्तों, नए साल 2020 पर आखिर ग्लोबल लीडर्स का मैसेज क्या रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, सचिन से लेकर बिल गेट्स तक, जो कि दुनिया के सबसे नंबर 1 रिचेस्ट आदमी है, उन्होंने आखिर नए साल के मौके पर क्या कहा। ये बताने के पीछे मेरा मकसद ये है दोस्तों कि आखिर इन सभी लोगों के थॉट्स किस तरह से मैच करते हैं। देखिए जरा, इतनी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने सबने नववर्ष पर जो मैसेज दिया ना दोस्तों, उन सब में एक चीज कॉमन देखने को मिली। मैंने इन सभी के मैसेज को रीड किया, क्योंकि अभी एक एक को मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ करके बताऊंगा ना, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इन सभी के मैसेज में एक चीज साफ साफ दिखाई देती है कि साल 2020 जो है वो कोरोना की वजह से बहुत खराब निकला और हमें एक नई उम्मीदों, नई आशाओं और जोश के साथ साल 2021 की शुरुआत करनी चाहिए और हर एक चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये इन सभी के संदेश का एक सारांश है। देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि ये साल अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि को लेकर आए, आशा और कल्याण की भावना का वास हो। और बाकी सचिन भी बोले कि जब हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि 2021 हमारी जिंदगी में सुरक्षा और खुशियां लेकर आएगा। हमें पिछले साल से सीख लेते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल गेट्स ने कहा दोस्तों कि ये एक विनाशकारी वर्ष रहा 2020, जो काफी खराब साल रहा। कोविड-19 महामारी में 16 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 75 मिलियन से अधिक मामले और $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा का फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ। करोड़ों लोगों की नौकरी छूट गई और अब ये लोग अपने बिलों का भुगतान करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब 2021 ऐसा नहीं होगा। ये नई उम्मीदें लेकर आया, सबकी जिंदगी में वापस खुशियां लौटेगी। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उनके ये विचार रहे। और रॉयल पर्सनैलिटी आनंद महिंद्रा जी ने आखिर क्या कहा, देखिए जरा। आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो शेयर करके उन्होंने नए साल का संदेश दिया। वीडियो में होता है कि एक बाघ जो है एक हिरण का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हिरण फुर्ती दिखाते हुए भाग जाता है और बच भी जाता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा लिखते हैं कि साल 2020 में तो हम ठीक इसी तरह बच गए, हमने इसे खुद को नीचे नहीं आने दिया, हम इस हिरण की तरह रहे। अब आगे के बेहतर दिनों के लिए देखिए जरा और साल 2021 की एक नई शुरुआत कीजिए। और अगेन दोस्तों, आप सभी को भी हमारे DLS न्यूज टीम की तरफ से नव वर्ष 2021 की दिल से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए बात करते हैं अपन अगली खबर में। तो लोन लेने वालों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल आपको पता होगा, लोन मोरिटोरियम का मसला चला था लॉकडाउन के दौरान, और ऐसे में लोन मोरिटोरियम स्कीम से आखिर बैंकों पर क्या असर देखने को मिला। कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार और RBI ने लोगों को लोन मोरिटोरियम की सुविधा तो दी थी, जिसका फायदा 40% से भी ज्यादा कर्जदारों ने यानी कि लोन लेने वाले लोगों ने उठाया भी था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्कीम से आखिर बैंकों पर क्या असर हुआ? अभी तक इस बारे में किसी ने चर्चा नहीं की, लेकिन हाल ही की जो RBI की रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है। तो दरअसल दोस्तों, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लोन मोरिटोरियम के चलते बैंकिंग सिस्टम में तकनीक का उपयोग बढ़ने से भी कई सारी चुनौतियां आएगी। और कहने का मतलब ये है दोस्तों, कुल मिलाकर के कई सारे सहकारी बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो बैंक जो है वो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे, ये कहती है RBI की रिपोर्ट, है ना। और बाकी अगली खबर देखिए, नए साल पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के सबसे कम मामले देखे गए। राजधानी, आर्थिक राजधानी जो है ना मुंबई भारत की, उसने ये रिकॉर्ड बनाया, जहाँ पर नए साल के जश्न के मौके पर भी मुंबई में सिर्फ 35 ही लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। ये पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले काफी कम आंकड़ा भी है, अच्छी बात है, राइट। पिछले साल 677 लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था और इस साल सिर्फ 35 ही। नहीं मतलब क्या हो क्या गया लोगों को, वाकई में मतलब नववर्ष पर काफी अच्छी ये देखने को मिली हमें बात। और अगली खबर देखिए, एजुकेशन को लेकर बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कल ही आपको पता होगा CBSE के एग्जाम डेट्स वगैरह अनाउंस हुए थे, और आज देखिए हिमाचल प्रदेश में भी स्कूली परीक्षाएं जो है वो 4 मई से शुरू होने जा रही हैं। ये भी तारीखें आ चुकी हैं। 17/2020-21 की परीक्षाएं 4 मई से शुरू कर दी जाएगी। ये ऐलान खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया। और ज्यादा जानकारी आप हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल बोर्ड वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। और खबर ये भी है दोस्तों की यूपी बोर्ड की भी जल्द ही परीक्षाओं की डेट शीट जारी होगी। तो लाखों छात्र छात्राओं के लिए जब भी अपडेट आएगा तो मैं आपको खबर देखिए दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। आखिर कब मिलेगी शीतलहर से राहत? जी हाँ, उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर चलने से कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। और अभी भी मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि उत्तर भारत में अगले 2-3 दिन तक ये माहौल फिर से बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना कि अगले 2 दिन शीतलहर की चेतावनी है। अभी 2 दिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी, उसके बाद तीसरे दिन से थोड़ा बहुत ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। बाकी देखिए दोस्तों, साल के पहले ही दिन की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा भी देखा गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी घना कोहरा छाया हुआ है अभी भी। बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी घने कोहरे से दबदबा सा रहा। कोहरे के कारण कई सारी एक्सीडेंटल घटनाएं भी देखने को मिली। और बाकी आज शनिवार और रविवार अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी है। बारिश के आसार भी नजर आ रहे कई राज्यों में।
कौन कौन सी जगहों पर बारिश हो सकती है। तो वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले 15 सालों में अभी जो राजधानी दिल्ली का जो तापमान चल रहा ना, वो कल सबसे ठंडा दिन रहा पिछले 15 दिनों में। मतलब कि दिन के हिसाब से जो तापमान है ना, वो और भी न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जरा देखिए आप, 8 जनवरी 2006 को है ना। पिछले साल भी जनवरी में सबसे कम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस था। तो कहने का मतलब ये कि पिछले 15 सालों के मुकाबले अभी ठंड ज्यादा पड़ रही है। और बाकी संपूर्ण भारत के आज 2 जनवरी 2021 के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार और अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। यानी कि अभी भी 24 घंटे ठंड बरकरार रहेगी। और बाकी दोस्तों बारिश भी हो सकती है। बारिश कौन कौन सी जगहों पर हो सकती है? तो दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और इससे आपको बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा बारिश की गतिविधियां 3 तारीख से और भी बढ़ सकती हैं और बाकी देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। तो ये कुछ रहा दोस्तों आज का वेदर अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की अगर अपन बात कर लेते हैं ना साथ के साथ, तो देखिए जरा, नए साल के पहले दिन सोना सस्ता हुआ है और चांदी भी फीकी पड़ी है। नया रेट अभी सोने का क्या चल रहा है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सोने के रेट में 20 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट मामूली ही आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 49,678 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वही चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, 404 रुपए प्रति किलो चांदी सस्ती हुई। उसके बाद अब नया भाव 67,520 रुपए पर आ गया। अच्छा, वहीं दोस्तों सोने चांदी को लेकर एक खबर ये भी आ रही कि साल 2021 में रिकॉर्ड स्तर पर सोना चांदी जा सकता है। सोने चांदी के भाव 65,000 तक भी जा सकते हैं। मतलब प्रति 10 ग्राम सोने के रेट 65,000 रुपए भी जा सकते हैं साल 2021 में। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब सोना काफी महंगा हो सकता है इस नए साल में। और बाकी अभी कोरोना को लेकर क्या अपडेट चल रहा है तो आपको पता होगा, आज से टीकाकरण वगैरह का अभियान भी भारत में शुरू होने जाना। और इसके अलावा देखिए, इजराइल में भी 2 सप्ताह से भी कम समय में इजराइल की 10% से भी ज्यादा आबादी का कोरोना का टीकाकरण हो चुका है। मतलब कि इजराइल कितना सुपर फास्ट रैपिड तरीके से टीकाकरण कर रहा है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि देश में अब तक 9,50,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो गया, जो कि आबादी 9 करोड़ 30 लाख है। तो उसका 10% से भी ज्यादा वाकई में है ना। और बाकी खबर देखिए, भारत में आज के ताजा डेटा क्या चल रहे हैं आंकड़े, तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो वो 99 लाख के पार पहुंच चुका। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा, समझ रहे हो ना। 6 महीने बाद एक्टिव केस 2.5 लाख से भी नीचे आ चुके हैं। तो ये रात की बात है। देखिए जरा, अभी भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 17,000 के लगभग बढ़ोतरी देखी गई है ना। और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या तो 1,03,03,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन उनमें से एक्टिव केस सिर्फ 2,49,000 चल रहे हैं। और पिछले 6 महीनों में पहली बार 2.5 लाख से भी नीचे एक्टिव केस की संख्या, यानी कि जो सक्रिय मामले जिनका इलाज अभी चल रहा ना, वो कम हुए हैं। तो वाकई में ये राहत की बात है। और बाकी कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 99 लाख के पार पहुंच चुका है। और इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या 1,49,200 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये रहा आज का भारत में ताजा कोविड डेटा, राइट। वहीं किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं, तो किसान आंदोलन का आज 38वां दिन है। कल 37वां दिन था। प्रदर्शन में एक और किसान की जान चली गई कल 37वें दिन। और संगठनों ने कहा दोस्तों कि 4 जनवरी को बात न बनी ना तो फिर हरियाणा में बंद हो जाएंगे पेट्रोल पंप, मॉल वगैरह। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में शामिल एक और किसान की शुक्रवार को हार्ट अटैक के चलते जान चली गई। पुलिस ने बताया कि 57 साल का यह किसान गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल था। और बाकी मैं आपको बता दूं, इधर 4 जनवरी को केंद्र सरकार के साथ एक और बैठक भी होने वाली है। शुक्रवार को भी अहम बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में कोई खास हल नहीं निकला। और अब 4 जनवरी को बैठक होगी, उसमें क्या निर्णय आता मैं आपको बता दूंगा। कृषि कानूनों पर अगर अगली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला ना, तो फिर 6 जनवरी से वापस देश भर में मार्च करेंगे किसान। मतलब पहले जैसे भारत बंद वगैरह जो रहा था ना, देशव्यापी आंदोलन, उस तरह से किसान भाई लोग वापस प्रदर्शन करेंगे। और बाकी पेट्रोल पंप वगैरह और ये मॉल वगैरह ये भी बंद करवाने जा रहे हैं। तो ये कुछ किसान आंदोलन को लेकर मसला चल रहा है। देखते हैं कि आखिर 4 तारीख को मोदी सरकार और किसानों के साथ फिर से बैठक होती है, उसमें क्या क्या निर्णय निकलते हैं मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट देखिए दोस्तों, नासा की चेतावनी है, नए साल पर पृथ्वी की ओर आ रहे हैं बड़े एस्ट्रॉइड। जहाँ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है ना दोस्तों, उसने चेतावनी दी है कि एक दानवी 220 मीटर का क्षुद्र ग्रह नए साल की 220 मीटर का क्षुद्र ग्रह वो नए साल की शुरुआत में पृथ्वी की ओर आ रहा है। वर्ष 2020 का आखिरी एस्ट्रॉइड था YB4, जो कि केवल 36 मीटर व्यास का था। लेकिन अब जो ये नया क्षुद्र ग्रह आ रहा है, ये 220 मीटर व्यास का है। कुल मिलाकर के इसीलिए अंतरिक्ष एजेंसियों को सावधान रहने की चेतावनी देने की अलर्ट जारी की है। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, एजुकेशन को ही लेकर खबर है। UGC नेट ने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप स्कीमों में फॉर्म भरने की आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया। अब आप 20 जनवरी तक छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज से आवेदन कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। UGC ने सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए चलाई जाने वाली जो इंदिरा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके साथ साथ 4 अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीमों के लिए फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा दिया। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अब 20 जनवरी 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, कोरोना के चलते विश्वविद्यालयों में जो देरी से शैक्षणिक सत्र शुरू हुए, इन्हीं को देखते हुए UGC ने एक कदम उठाया और वाकई में अच्छी बात भी है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, रेलवे के शीर्ष अधिकारियों में फेरबदल देखिए।
पुनीत शर्मा जो है वो अब रेलवे बोर्ड के एक नए चेयरमैन बन चुके हैं और सीईओ भी बने हैं। वे वीके यादव की जगह लेंगे जो पहले वीके यादव थे। तो नाम ध्यान में रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के रूप में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। और अगली खबर है CAA अनुच्छेद 370 आरक्षण और कृषि कानूनों पर आखिर अब सुप्रीम कोर्ट फैसला तय करेगा, देश की दिशा और दशा। जहां नए साल में देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी रहने वाली हैं, जहां अहम संवैधानिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई होनी है। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व के मामलों पर सुनवाई करेगी, जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA हो गया, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करना और आरक्षण का मसला शामिल है। इसके अलावा जो कृषि कानूनों की वैधानिकता पर भी सुप्रीम कोर्ट अब विचार करेगा। देखना यह होगा दोस्तों कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इन सभी अहम फैसलों पर जो कि सरकार के द्वारा लिए गए हैं, इन पर क्या फेर बदलाव देखने को मिले। जो कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आएगा ना, तो मैं आपको तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, चाइनीज ऐप स्टोर से डिलीट किए 39,000 गेम एप्स। जी हाँ, एप्पल कंपनी ने दोस्तों इन एप्स को डिलीट कर दिया क्योंकि ये ऐप जो है ना वो समय सीमा पर लाइसेंस न दिखा सके थे और इसलिए ऐप स्टोर से चाइनीज एप्स जो है तकरीबन उनको डिलीट कर दिया, होना भी चाहिए। और अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने सारी कॉलेजों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दे दिए। पूरे राज्य में, हरियाणा राज्य में जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों के परिसर में निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बात की जानकारी दी है। और साथ ही अगली खबर देखिए, सरकार का बड़ा फैसला है, 8 जनवरी से सीमित संख्या में ब्रिटेन आने जाने वाली फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, ब्रिटेन में जब कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन देखा गया ना, तो उसके बाद सरकार ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। राइट, सिर्फ भारत सरकार ने नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाले यात्रियों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो ऐसे में अब सरकार ने फैसला लिया कि 8 जनवरी से जरूरी चीजों को देखते हुए भारत और ब्रिटेन के बीच विमान सेवाएं वापस शुरू कर दी जाएगी। 23 जनवरी तक दोनों देशों की विमानन कंपनियों की प्रति सप्ताह 15-15 उड़ानें सीमित तौर पर संचालित होगी, हालांकि इनको लिमिटेशन के साथ में शुरू किया जाएगा ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 2021 का पहला ब्रेकअप देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड का जॉइंट वेंचर खत्म करने का फैसला। आपने लड़के लड़की के बीच में तो ब्रेकअप की कहानियां सुनी होगी, अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में भी ब्रेकअप होता। जिस तरह से हीरो और होंडा काफी समय से साथ चलती आती थी, जब साइकिल वगैरह भी बनाती थी तब से, तो अभी बाइक्स वगैरह भी बनाती है, लेकिन दोनों कंपनियां अलग हो चुकी हैं बीच में। राइट, ठीक उसी तरह से महिंद्रा और फोर्ड कंपनी का भी जॉइंट वेंचर था, कुछ इकोनॉमिकली तरीके से और कुछ नए नए इनोवेटिव कार बनाने को लेकर। तो अब ये दोनों कंपनियां जो हैं ये अलग अलग हो चुकी हैं। इसके पीछे कारण कोविड-19 महामारी के कारण कुछ चुनौतियां सामने देखने को मिली, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस भी बनी अलग होने के पीछे। तो ये दोनों कंपनियों का वेंचर अब अलग हो चुका है ना। और बाकी अगली खबर देखिए, नए साल में महिलाएं और भी ज्यादा सशक्त होगी, विकास की नई कहानी लिख रही है छत्तीसगढ़ की महिला किसान। जी हाँ, नक्सलवाद के कारण पिछड़ेपन से जूझ रहे दंतेवाड़ा में अब विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। आदिवासी महिलाएं मार्केटिंग के फंडे अपना रही हैं और इसी क्रम में जिले की कुछ महिलाओं ने डेनेक्स नाम की एक कंपनी भी बनाई है। ये कंपनी नए साल में सब्जी, वनोपज से लेकर अन्य उत्पाद बेचेगी। महिलाओं की ये पहल जिला प्रशासन के मदद में भी है, तो अच्छी बात है कुल मिलाकर के। मतलब देश में महिलाएं जो है ना आत्मनिर्भर होती है ना, तो वाकई में दिल को एक अच्छा लगता है ना। और बाकी देखिए, सरकार की स्थितियां काफी अच्छी बन रही हैं। दिसंबर 2020 महीना जो था उसमें GST के अंदर 1.15 लाख करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ और ये कलेक्शन पिछले 3.5 साल में सबसे ज्यादा है। अब तक का सबसे ज्यादा GST कलेक्शन देखा गया दिसंबर में, है ना। दैट्स गुड न्यूज बिकॉज इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो बूस्ट हो रही है, इस बातों के संकेत से पता चलता है। ओके दोस्तों, तो इसके साथ ही हमारे आज दिन भर के देश के जो अपडेट्स से महत्वपूर्ण काम की खबरें थी, उम्मीद आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की साथ